जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ जहाँ झुग्गी वही मकान। कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, एकदम रोड पे कर रहा है। अमन की झुग्गी रहना चाहिए, अमन के यहाँ पे आ जाए। हाँ झुग्गी तोड़ने बदे मोदिया उतरे वहाँ। कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है? गरीब आदमी के मार और रहा है, उसका मार और रहा है। मार रहा है, मार रहा है, देख रहे हैं न्यूज में, देख रहे हैं, मार रहा है, लाठी से मार रहा है, भगा रहा है। कहाँ दे रहा है गरीब आदमी के? कहाँ दे रहा है? किसी का नहीं है प्रधानमंत्री, सबके भगा रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। राशन रही कट गई, कटवा दिया, मर रहे खाए बिना। गरीबों के अच्छे दिन आ गए मोदी जी। कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तब घोड़े गिरा, तब तो घोड़े गिरा की। लोगों के पास कहाँ से बन के आ जाते हैं? वोटर ID कार्ड कहाँ से बन के आ जाते हैं? आप बताइए, इन लोगों के पास आधार कार्ड कहाँ से बन के आ जाते हैं? अगर ये लोगों के पास सब कुछ बन के आए तो किसने दिया? सरकार ने दिया था ना। पहले यहाँ भी आम आदमी पार्टी का सरकार गए हैं, उसके पहले कांग्रेस था, उसके पहले कौन थे? जब ये लोग, तब तो तुम लोग इन सब वोट लेने के लिए ये लोगों को तुम लोग हिंदू बना देते हो, और उसके बाद उस टाइम ना तो तुम्हें अवैध दिखाई देते, ना तो तुम लोगों को तब रेलवे ट्रैक के पास बने हुए दिखाई देते कि नहीं। मोदी जी ने बोला था कि अगर वो सत्ता में आए, इस बार वो जीते तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब 300 यूनिट तो मिल ही नहीं रही, पावर कट और लग रहे हैं। पानी का संकट देखो, पानी ऐसा आ रहा है कि वो नहाने के काम भी नहीं आ सकता, कपड़े धोने के काम भी नहीं आ सकता है, उसे इंसान पिएगा कैसे? जो ये गरीब जनता है दिल्ली की, जो ये झुग्गी के लोग हैं, इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इनके बच्चों का क्या होगा? पानी केजरीवाल के टाइम पे भी आता था, बिजली में कट भी लगते थे, सारे काम पावर कट बिल्कुल नहीं लगते थे, लोगों के इन्वर्टर जनरेटर बंद हो गए थे दिल्ली में। उसमें सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। पावर कट वो लेने वाला कौन था? हम तो पिए नहीं, कौन नहीं पिए, कोई ऐसी झुग्गी वाला नहीं। हम तो नहीं पीते, हम पीते ही नहीं, पूरे पिए, आधी पिए। मैं एक बात मैं बताता हूँ, एक दिन के वोट से आज तुम ले लोगे, 5 साल का हराम का दारू कहाँ से जाएगी? तुम्हारी जेब से वसूलेगा, तुम्हारी जेब से वसूलेगा वो। एक दिन का वो पिला देगा, 5 साल तुम्हारी जेब से वसूलता है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि रातों रात में 1 रुपया बढ़ गया जी, बढ़ जान दो, कोई गया ही नहीं। आज ये आए हैं, टूट गई तो नहीं तो इसके 10 साल हो गए, यह अपनी मनमानी चलाता गया बीजेपी वाला, कोई नहीं बोलने गया, कोई धरना देने नहीं आया। कांग्रेस थी तो सारे उठ के जंतर मंतर पे आ जाते थे, उसका सबूत कहा जो गैर कानूनी उन्हें तोड़ा जाए। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले बहने लग गए, पूरा हाल हो गया, सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ गंदगी हो गई है। मैडम, दिल्ली के सरकार रेखा गुप्ता कह रही है कि बुलडोजर मेरे हाथ में नहीं है, अदालत का फैसला है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर में भीड़ इकट्ठी होती है। ये जो तमाम भीड़ इकट्ठी हुई है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका अब इन्होंने बस अदालत का सहारा लेके आप कह रहे हैं कि इनके हाथ में नहीं है, तो आप लोगों को पहले पता नहीं था, चुनाव से पहले कि आपको पता नहीं था कि आपके हाथ में झुग्गियों का वो नहीं है? आप क्यों बोल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? क्यों बोल रहे थे? आपने यही बोल के, अभी मैंने किसी के हाथ में देखी हूँ, कार्ड ले के आए हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकानों का। जब आप लोग उस टाइम पहले तो आप लोग कहते थे कि आपको आपके पास
सारी डिटेल शो रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब चुनाव जीत जाता है उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होता है। ऐसा कैसे? आप जब वोट ले लिया झुग्गी वालों से, उसके बाद कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। यही केजरीवाल थे जिन्होंने बोला था कि अगर बीजेपी आ जाए तो 1 साल के अंदर पूरा झुग्गियां टूट जाएंगे। आज वही बात हकीकत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जो झुग्गी बचा हुआ है ना, वो अभी टूटने वाले हैं। अभी अब रेखा सरकार ये कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं है, अब अदालत का फैसला है। क्यों? अदालत का फैसला तो तब भी था जब आप लोगों ने वो ला के केजरीवाल के हाथ से पूरा वो छीन लिया था। बताइए ना, आपके हाथ में तो तभी था जब आप लोगों ने अदालत से लेके आए थे। इसी वजह से ये लोग जो है, आज देखिए झुग्गी वाले जो है ये हिंदू का हितैषी बताते हैं ये बीजेपी सरकार। आज ये सारे लोग हिंदू नहीं है क्या? यहाँ पर क्या सारे लोग क्या मुसलमान भरे पड़े हैं? यहाँ पर आप नाम पूछे इन लोगों से पता चल जाएगा। कोई सुनीता है, कोई विनीता है, कोई शिव है, हाँ, कोई लक्ष्मण है। इस तरीके के सारे नाम वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? आप हिंदू की हितैषी की बात करते हो, आप हिंदू का मजबूत करने की बात करते हो, लेकिन यही हिंदू को आप लोग रोड पे लेके आए हो। तो हम क्या समझे आपको? आपका दोगला चरित्र क्या है? आप कहते हो कि हमने जो है बचाया है, हम हिंदू को मजबूत किया है और हमने ऐसा सरकार बना के दिया है कि हम हिंदू को उत्थान करेंगे। ये हिंदू का उत्थान कर रहे हैं ये लोग, ये उत्थान करेंगे। बीवी बच्चे को लेके ये लोग रोड पे आने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो आशियाना इन्होंने बनाया उसको तुमने तोड़ दिया, पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया है। आप बताइए वो हिंदू है या मुसलमान है? अगर अवैध निर्माण है, अगर अवैध निर्माण है तो आप बुलडोजर चढ़ाइए, लेकिन अवैध निर्माण आखिर में करवाया किसने? कब से है ये लोग? ये लोग तो कह रहे थे कि 50, 60, 70 साल से ये लोग रह रहे हैं। आप बताइए तब से क्या बिजली का बिल ये लोगों के पास कहाँ से बन के आ जाते हैं? वोटर ID कार्ड कहाँ से बन के आ जाते हैं? आप बताइए इन लोगों के पास आधार कार्ड कहाँ से बन के आ जाते हैं? अगर ये लोगों के पास सब कुछ बन के आए तो किसने दिया? सरकार ने दिया था ना। पहले यहाँ भी आम आदमी पार्टी का सरकार गए हैं, उसके पहले कांग्रेस था, उसके पहले कौन थे? जब ये लोग, तब तो तुम लोग इनसे वोट लेने के लिए ये लोगों को तुम लोग हिंदू बना देते हो। और उसके बाद उस टाइम ना तो तुम्हें अवैध दिखाई देते, ना तो तुम लोगों को तब रेलवे ट्रैक के पास बने हुए दिखाई देते। अगर रेलवे ट्रैक के पास बने हुए तो तोड़ो, लेकिन इनको उसके बदले में जगह तो दो। कहाँ जाएंगे ये लोग? बताइए कहाँ जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी का सरकार रहते हुए क्या इन लोगों को तोड़ नहीं सकते थे? क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो लोग गरीबों के लोग समझते थे। कांग्रेस लालची थी और आम आदमी पार्टी लालची थी। बीजेपी सदाचारी है, बीजेपी सदाचारी है ना? आपका कहने का मतलब है बीजेपी सदाचारी है, बीजेपी बिल्कुल राम भक्त है। और बीजेपी ने तो राम भक्त को छोड़ी है, तो राम जी को नीचे लाने वाले हैं, है ना? आपका कहने का मतलब ये है। आप बताइए कांग्रेस का सरकार नहीं था दिल्ली के अंदर? बताइए ना, पहले नहीं था कांग्रेस का सरकार, फिर उसके बाद आपका बीजेपी का कांग्रेस, क्या नाम है, बीजेपी थे, कांग्रेस थे, फिर आम आदमी पार्टी थे, तीनों का तो सरकार था। तो ये लोग किसको वोट दे रहे थे? क्या नाम है भैया? और क्या नाम है आपका? एक मुसलमान है, एक हिंदू है। कितना मुसलमान हो गए हम परसेंटेज में देखे ना। ये मुसलमानों के नाम पे ये उलझाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग यहाँ पर आ गए हैं। पूरा लोग, अभी मैंने लोगों से बात करी, वो कहते हैं कि हमारे लिए राम मंदिर बनाया, अच्छा किया, लेकिन हमारी मंदिरों को क्यों तोड़े हो तुम लोगों ने? क्यों तोड़ा तुम लोगों ने? बताइए। मंदिर इनके लिए घर है, घर इनके लिए पूजा है, और इस घर में, इस आशियाने में ये लोग रह रहे थे, आप लोग तोड़ के पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर दिया। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इनकी किताबें इनको मिल नहीं पा रहे, ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। क्या दिल्ली से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया? हाँ, रोहिंग्या बांग्लादेशी है। आप भी बीजेपी के उससे आए होंगे और उन्होंने आपको पढ़ के भेजा होगा, रोहिंग्या बांग्लादेशी। हाँ भाई, रोहिंग्या हो क्या? रोहिंग्या हो क्या तुम? रोहिंग्या हो? रोहिंग्या है क्या? आप मुझे बताएं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ना पागल बनाने में है, क्योंकि इनकी जो है उसमें फिट बैठ जाते हैं कि रोहिंग्या बोलेंगे तो फिट बैठ जाएंगे इन लोगों के, मुसलमान बोलेंगे तो इनके एजेंडा में सेट हो जाएंगे। ये अटकाने भटकाने और लटकाने वाली जो बीजेपी सरकार है ना, ये पागल बनाने में लगे हुए पूरी तरीके से। जनता को बोल रहे रोहिंग्या को हटाया हमने, मुसलमानों को हटाया हमने। भाई बुलडोजर क्यों चला रहे हो आज हिंदुओं के ऊपर? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये पागल बना रहे हैं, ये जनता को पागल बना रहे हैं। वहाँ पर यादव के ऊपर तो मूत्र के तुमने विषय कर दिया, मूत्र डाल के जो है हिंदू यादवों के ऊपर ये लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया, ठीक है? वो हिंदू, आप बताइए, हिंदू हिंदू भी ये लोग बांट देते हैं, एक बोलने के लिए आ जाते हैं, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू के ऊपर कुटाई हो रहा है, हिंदू के बाल काटा जा रहा है, हिंदू को गंजा बनाया जा रहा है, हाँ, हिंदू को नाक रगड़वाए जा रहे हैं, तब हिंदू नहीं है? कहाँ गया सब लोग? बताइए ना, वो हिंदू नहीं है क्या? आज ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हाँ, पागल जो बना रहे हैं, ये बीजेपी सबको पागल बनाने में लगे पड़े हैं। क्या चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे रोक दे दिल्ली सरकार? एक बात बताइए, वो आदेश किसने दिया था दिल्ली सरकार में, जो दिल्ली के हाथ में पावर था? बताइए ना, किसने दिया था आदेश? आज ये कोर्ट की आड़ में ये लोग छुप रहे हैं। कोर्ट क्या, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया है ना तोड़ने का,
आदेश दिया तोड़ने का। आप कोर्ट को माने, हम भी कोर्ट को माने, लेकिन इन लोगों को रहने का जगह तो दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? अभी कह रहे हैं कि राशन जमीन पर कब्जा करेंगे तो सरकार जिम्मेदार है क्या? सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठेंगे और फिर सरकार खाली कराएगी तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार। एक बात बताइए, सरकारी जमीन है, इनके फोटो आईडी कार्ड किसने बना दिया? तुम्हारी बाप दादा आके बना रहे थे, तुम्हारे बाप दादा ने आके बनाए थे, ये सरकार ने बना के दिया? बताइए ना, सरकार ने बना के दिया है ना। तो जब सरकार ने इन लोगों का आईडी प्रूफ बनाया, सरकार इनसे वोट लेते हैं, सरकार इनसे सारी चीजों का सब कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर राशन कार्ड बना के दिया, उसके बाद आप इनको बोलते हैं कि नहीं ये लो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर ऑर्डर है ऑर्डर को मानो, कोई बात नहीं, लेकिन इनका रहने का जगह तो दो। ये कहाँ जाएंगे गरीब? बताइए कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या ठिकाना है? आप कहते हो गरीबों का मसीहा हो, हाँ? कहते हैं मोदी जी गरीबों का मसीहा है। कहाँ से गरीबों का मसीहा है? कौन सी गरीबों का मसीहा है? ये गरीबों का नहीं, अमीरों का सरकार है। ये लोग ये खून पीने वाले हैं गरीबों का, पूरी तरीके से गरीबों को बर्बाद करके रख दिया। जब से ये सरकार आए कौन परेशान नहीं है? बताइए। गरीब परेशान है, जवान परेशान है, महिला परेशान है। ये पहले क्या करते, हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाते थे। पहले मंदिर के नीचे ये लोग जो है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे, ठीक है, हिंदू मुसलमानों के एक पेज की टाइट करने में लगे हुए थे, और उसके बाद अब महिला और पुरुषों में उलझाने में लगे हुए। कोई मीडिया वालों को देखा आपने जो इनकी आवाज को उठाए, इन हिंदुओं की आवाज को उठाए? कौन सी हिंदुओं के नाम पे आप वोट मांग रहे हो? बताओ, ये कौन सी हिंदू है? ये बांग्लादेश से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये इंग्लैंड से आए, अमेरिका से आए? बताइए, ये कौन सी हिंदू की बात करते हैं ये लोग? ये सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति है। ये एक बार में कांग्रेस का सरकार था तब तो इन लोगों को किसी ने नहीं हटाया, आम आदमी पार्टी का सरकार था तब तो किसी ने नहीं हटाया, अब बीजेपी वाले आ गए तभी आ गए। वोट के लिए जो है ना अवैध तरीके से बताया गया बीजेपी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी। तो तुमने क्यों वोट लेने के लिए चले गए थे? तुम वोट लेने के लिए क्यों गए थे? इन्हीं के पास जाके सोते क्यों थे? इन्हीं के पास जाके तुम लोग खाते थे, इन्हीं के पास आप लोग सोते थे, इन्हीं को अपने आप बता रहे थे कि हमारी जो है हमारे लिए यही लोग भगवान है। क्यों झुग्गी वालों को भगवान क्यों मानने लग गए थे आप लोग? हाँ, मानने लग गए थे झुग्गी वालों को भगवान। तब तो सब कुछ है। ये 2500 के चक्कर में पड़ गए होंगे पक्का। ये जो महिला है ना पूरा 2500 के चक्कर में पड़े होंगे, इसी वजह से आप 2500 के चक्कर में पड़ गए थे ना। हाँ, 2500 के चक्कर में पड़े, इसीलिए आज घर से बेघर है। ये जहाँ झुकी वही मकान। अच्छा, क्या दे रहा है? कछु नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, एकदम रोड पे कर रहा है। अमन की झुग्गी रहना चाहिए, अमन के यहाँ पे आ जाए। हाँ, झुग्गी तोड़ने में मोदिया उतरे वहाँ। कहाँ दे रहा है? कहाँ दे रहा है? गरीब आदमी के मार और रहा है, मार और रहा है, मार रहा है, मार रहा है। देख रहे हैं न्यूज में, देख रहे हैं, मार रहा है, लाठी से मार रहा है, भगा रहा है। कहाँ दे रहा है गरीब आदमी के? प्रधानमंत्री है, कहाँ दे रहा है? किसी का नहीं है प्रधानमंत्री, सबके भगा रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। राशन रही कट गई, कटवा दिया, मर रहे खाए बिना। गरीबों के अच्छे दिन आ गए मोदी जी। कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तब घोड़े गिरा, तब तो घोड़े गिरा की जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान। कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। डर लग रही है करेजा में कि कब जीसीबी आ जाएगी, कब जीसीबी आ जाएगी। आए तो जीसीबी, हाँ, खोपड़ी फाड़ेंगे। किसके खोपड़े? मोदिया के, और जो बिगाड़ने आएगा उसका। मोदी ने तो, हाँ, मोदी जी मकान नहीं तोड़ रहे, मकान नहीं तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़वा रहा है। आपसे किसने कहा मोदी जी मकान? बिल्कुल, सगरव तोड़ रहा है, पूरी इंडिया तोड़ रहा है। गरीब आदमी के घर के उठा कर रहा है रोड पे। उनका तोड़ा जिनका सरकारी कब्जा किया है? नहीं, सबकी तोड़ रहा है, सबकी तोड़ रहा है। वो नहीं तोड़ रहा। गरीबों को हवाई कोठी तो तोड़े, कोठी तो तोड़े, नोट वाले के तोड़े ना, हमन के क्यों भगा रहा है? भगा नहीं रहा। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गरीबों को भी हवाई जहाज में घुमाना चाहता हूं। बोला 2500 रुपया देंगे, खाते में जाएगा, एक नहीं दिया, एक नहीं दिया। बोला राशन फ्री देंगे, एक नहीं दिया, फ्री दे कर दिया, नहीं दे रहा है। गैस सिलेंडर दे रहे हैं? कुछ नहीं, गैस सिलेंडर हम 4 दैया भर दिए, 100 200 लगाते। 2500 रुपये दे रहे हैं? कुछ नहीं, घंटा दे रहा है, घंटा दे रहा है। क्या बात का मालदार किया गरीबों को? हाँ, मालदार नहीं, खुद अपना ही मालदार हो रहा है। हाँ, अरे राम, घर में किसी को मिला है 2500? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताइए, किसी एक महिला को मिला तो आप लोग बताइए, आपके घर में किसी को मिला हो? मोदी की गारंटी पे ना पहले भरोसा था ना आज है, कभी होगा भी नहीं। हाँ, वो दलाल है, सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी वो है, दलाल है। अदानी अंबानी की पार्टी है। ये बिल्कुल गरीबों के हित में है ही नहीं।
गरीब आदमी के नजर में बैठ के करेजे में लिया के ले लिया। हाँ हाँ दिए हैं, दिए हैं वोट। आपने दिया ना? हाँ सब दिए हैं। केजरीवाल ने धोखा किया, सब दिए हैं। नहीं वो किसी की बनाए नहीं तो किसी की बिगाड़े नहीं। सुन लो, हाँ जहाँ जुग्गी रही वहीं रही, किसी के वो तोड़े नहीं, सताए नहीं। हाँ वो तो दलाल है ही है। अब नहीं जीतेगा, अब नहीं जीतेगा। न जनता रहेगी और न वोट देगी, न वो जीतेगा। अब नहीं आएगा। बोला था हाँ। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। मोदी जी ने अपने इलेक्शन प्रचार में ये चीज बोली थी और बहुत जोर शोर से बोली थी कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो वो अब अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? मोदी जी जुमलेबाज हैं, वो खाली बस अपने जुमले फेंकते हैं, अपने किसी भी वादे पे कायम नहीं रहते। जो अवैध कब्जे है उन्हें खाली करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अवैध कब्जा क्या होता है। जो लोग रह रहे हैं, जो इतने सालों से रह रहे हैं, 40-50 सालों से रह रहे हैं, तब तक वो अवैध नहीं था। मोदी सरकार के आते ही वो अवैध हो गया। उससे पहले केजरीवाल जी की भी तो सरकार थी। लालची थे केजरीवाल। क्या लिया है केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से? क्या लिया है? दिल्ली की जनता को दिया ही है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, आपको पैसे मिलेंगे लालची बोलने के। उन्होंने दिल्ली की जनता औरतों के लिए फ्री बस सेवा शुरू करी है। सर बारी बारी से कर लीजिए, बारी बारी से कर लीजिए। उन्होंने दिल्ली की जनता को बोला 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने बिजली के बिल माफ करे लोगों के, किए कि नहीं? मोदी जी ने बोला था कि अगर वो सत्ता में आए, इस बार वो जीते तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अब 300 यूनिट तो मिल ही नहीं रही, पावर कट और लग रहे हैं। पानी का संकट देखो, पानी ऐसा आ रहा है कि वो नहाने के काम भी नहीं आ सकता, कपड़े धोने के काम भी नहीं आ सकता है। उसे इंसान पिएगा कैसे? जो ये गरीब जनता है दिल्ली की, जो ये झुग्गी के लोग हैं, इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इनके बच्चों का क्या होगा? पानी केजरीवाल के टाइम पे भी आता था, बिजली में कट भी लगते थे, सारे काम पावर कट बिल्कुल नहीं लगते थे। लोगों के इन्वर्टर जनरेटर बंद हो गए थे दिल्ली में। प्राइवेट है भाई, उसमें सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। पावर कट अब इतने लगते हैं, 4-4